नमस्कार दर्शकों। देश का किसान आज बढ़ती लागत, महंगे खाद बीज और कृषि दवाइयों के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। ऐसे समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान के तीसरे चरण निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान की शुरुआत करते हुए जरूरतमंद किसानों के लिए एक नई सेवा आरंभ की है। हम अगर सोच रहे हैं कोई सा किसान होगा जो बीज खाद भी नहीं डाल सकता, वो भी दिया कराएंगे। हमारी नीति यहाँ तक है, किसान मजदूर को रेड की हड्डी तक किसान है, वो मरा पड़ा है बता। और कोई सीधा को तो तकलीफ होगा, जनता ने मैंने बता दियो, ठीक है, पूरे खड़े पावांगे। बिल्कुल नहीं जी, बहुत सेवा करेंगे। और मुहिम बताई जी, मैंने आज मुहिम बताई जी, वाह 2 किलो तक कम का जो किसान है, खाद और बीज फ्री जी, कितने फ्री जाएंगे जी, बहुत बड़ी बात है उठाना। इसके अंतर्गत ऐसे किसान जिनके पास 2 एकड़ तक कृषि भूमि है, जो स्वयं खेती करते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें उनकी वर्तमान फसल के लिए आवश्यक खाद, बीज एवं कृषि दवाइयां पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस सेवा के लिए सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांवों में विस्तृत सर्वे किया जाता है। किसानों की कृषि भूमि, आर्थिक स्थिति, फसल तथा वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सर्वे स्वीकृत होने के बाद प्रत्येक किसान के नाम से आवश्यक सामग्री का पूरा बजट तैयार किया जाता है। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से संबंधित अधिकृत खाद बीज केंद्र के खाते में राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है, ताकि किसान बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी आवश्यकता अनुसार खाद, बीज एवं कृषि दवाइयां प्राप्त कर सकें। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के गांव धनाना में, जहां निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान के अंतर्गत चयनित किसानों को खाद, बीज एवं कृषि दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा किसान मजदूर बचाओ अभियान के तीसरे चरण निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान के अंतर्गत सबसे पहले गांव धनाना में जरूरतमंद किसानों की पहचान के लिए सर्वे कराया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव-गांव पहुंची और किसानों के घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति, खेती योग्य भूमि, खेती के अलावा आय का कोई अन्य साधन है या नहीं, तथा फसल के लिए आवश्यक खाद, बीज और कृषि दवाइयों की जरूरत का विस्तृत आकलन किया गया। क्या नाम है जी? रतन जी, रतन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? अभी क्या स्थिति है आपकी? कितनी जमीन है आपकी? जी 1 किला है। 1 किला है? हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या कौन कौन सी फसल बोते हैं? धान और गेहूं। हाँ। 1 किला में आप करते हैं, उसके अलावा और क्या काम करते हैं? तो जी एक भैंस, एक गाँव बंदरिया जी, इनके काम कर ये गुजारा कर रहे हैं अपना। अच्छा, तो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए मुहिम चलाई है, खाद देंगे, बीज देंगे, तो क्या कहेंगे, आपको कितनी जरूरत है? 1 किलो 1 किलो। 1 किला आपका है और आधा बाधा देता हूँ। ठीक है। तो अभी तक जैसे आप काम करते होगे, आप बादे पहले, तो कैसे गुजारा खाद बीज का करते थे? कैसे? बजनोई शेर कर करी की दूध दाद बेचता है, थोड़ा बहुत है हर की अपना जो फसल पर कि मैं उधार हो जाए कम दे दिया जी, उधार दूर लेके अपना दूध दाद बेचवा के काम हाँ, चला। कि मैं दिया जाए कि मैं अगली फसल पर दे दिया। अच्छा, मतलब उधारी मुक्त सारा काम चल रहा था। हाँ। दर्शकों, रतन जी, इनकी स्थिति काफी खराब है। एक बार घर है इनका, एक बार देख लीजिए कैसी स्थिति है। तो दर्शकों, ये रतन जी का घर है धनाना गांव में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसान है। घर की स्थिति भी आप देख सकते हैं, बहुत नाजुक ही नजर आ रही है। एक ये छोटा सा कमरा है, एक ये जिसमें जो है एक तरीके से स्टोरेज कबाड़ खाना सा है, और ये इनके यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो है काफी नाजुक स्थिति जो है इनकी रतन जी की नजर आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो है खाद बीज वितरण सेवा अभियान चलाया, इससे लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को जो है फायदा पहुंचने वाला है। तो अभी गांव धनाना के हमारे साथ सरपंच जी हैं, सभी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सच्चाई मैं अनिल, सरपंच गांव धनाना। सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम प्रारंभ कर दी है तीसरे चरण के तहत, किसान मजदूरों को बचाने के लिए भाई खाद बीज वितरण सेवा अभियान।
तो आज आपके गांव में ही पहला जो है एक तरीके से कहें जरूरतमंद किसान मिले हैं रतन जी, तो क्या स्थिति है इनकी? इनकी जी बहुत ही गरीब किसान है, अपना 1 किले के जमींदार हैं और 1-2 भैंस रखे हैं, अपना दूध दाद बेच के गुजारा करे हैं। और जो भी अभियान चलाया गुरु जी ने बहुत अच्छा है, हम इसका बिल्कुल एहसानमंद है गुरु जी के लिए। इनको बेहद जरूरत है, मतलब खुद से। बहुत ही ज्यादा जरूरत है सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी, नमस्कार सर सच्चाई एक बार अपना जी परिचय दें। मेरा मेरे एक सरपंच गांव धनाना क्या कुछ कहेंगे रतन जी के विषय में भाई? विषय मोदी में बहुत गरीब किसान है, 1 एकड़ जमींदारा है और अपना दूध से बेच का अपना गुजारा करता है। ये इस कैटेगरी में आना चाहिए, हमारी तो राय ये है गुरुजिया से, अगर ये इस कैटेगरी में आ जाना चाहिए। जो 2 किले जमींदार बताया है तो 1 किले वाले को दे देनी चाहिए सहायता, ये सहायता योग्य है। तो दर्शकों अभी यहाँ पर सरपंच और पूर्व सरपंच ने जो है अपनी बात रखी इनके विषय में। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अभियान चलाया है, ये इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे खाद बीज उपलब्ध होगा, उसकी जानकारी अब हम लेते हैं। नमस्कार सत साहब जी। संत रामपाल जी महाराज के क्या आदेश हैं और आज जो यहाँ पर एक तरीके से सर्वे किया गया है, जांच की गई है, तो क्या निष्कर्ष निकला है और क्या आगे कार्रवाई होगी? सत साहब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे गुरुदेव भगवान ने एक मुहिम चलाई है जी, जरूरतमंद और गरीब किसानों के लिए खाद बीज मुहैया कराया जाएगा। और आज हम संत रामपाल जी के प्रत्येक गाँव में आए हैं, यहाँ एक सर्वे के लिए। एक सरपंच ने बताया है, धनाने के सरपंच ने, यहाँ पे जरूरतमंद किसान रतन जी है और ये 1 किलो जमीन बोते, और अभी इनसे पूछेंगे इसको कितना खाद चाहिए और कितना बीज चाहिए, वो मेरे गुरुदेव के आदेश से इनको दिया जाएगा। कितनी जरूरत है उस हिसाब से उनको पूरा? हाँ जी, बिल्कुल दिया जाएगा जी। रतन जी कितना खाद बीज की जरूरत है आपको? 1.5-2 किलो की देते 1.5 किलो में मतलब कितने कट्टे या किलो क्या हिसाब रहता है भाई? 1 किलो में 3 कट्टे पड़ जाए। 1 किले में 3 कट्टे। 3 कट्टे? हाँ। 1 किले में 3 कट्टे खाद के, बीज के 2 कट्टे। 2 कट्टे बीज के। हाँ। तो जैसा भी रतन जी ने बताया भाई 1-1.5 किले के हिसाब से ना 3 कट्टे खाद के चाहिए हैं, 2 कट्टे बीज के लिए। तो क्या प्रोसीजर रहेगा आज? मेरे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव में, हर गांव में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं खाद बीज के, उसके पोर्टल के द्वारा पैसे डाल के ट्रस्ट के अकाउंट से रतन जी को खाद के 3 कट्टे यूरिया मुहैया कराए जाएंगे। हाँ, पोर्टल के जरिए इनको खाद मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल जी, पोर्टल के जरिए खाद मिल जाएगा इनको, रतन जी को। पैसे आप कैसे देंगे भाई? मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के आदेश से यूरिया खाद और डीएपी खाद इनको पोर्टल के द्वारा पैसे डाल दिए जाएंगे सतलोक आश्रम ट्रस्ट के अकाउंट से। और खाद बीज, खाद के लिए तो पैसे अकाउंट में डल जाएंगे पोर्टल पे, और बीज इनको आश्रम से दिया जाएगा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम भाई साहब? करमवीर है जी। करमवीर जी, गांव का नाम? दनाना है। दनाना। हाँ जी। करमवीर जी, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की जो अभी मुहिम प्रारंभ हुई है किसान मजदूर बचाने के लिए, और जिसमें निःशुल्क बीज और खाद वितरण सेवा अभियान के, तो आपका जो अभी सर्वे किया जा रहा है, तो क्या जानकारी देंगे, कितनी जमीन है और क्या स्थिति है घर परिवार की? 2.25 किलो है जी, हैं गरीब गाँव है। अच्छा, कितना परिवार, कितने सदस्य हैं घर में? 5 हैं। 2 किले में फिर कैसे खाद बीज की पहले कैसे क्या व्यवस्था करते, कैसे गुजर बसर करते? गुजर तो नहीं है जी, पैसे उठा गए और फिर लगाऊं। कर्जे में रहो, कोई ना बताओ, कोई बात नहीं, दुख तो देखिए करमवीर कितने तकलीफ में है कि आंखों में इनके आंसू आने लगे। तो करमवीर जी, कब से ऐसी समस्या है? समस्या तो जी बड़े जनता, फिर 5 सदस्य हैं, फिर तो भारी हो जाता होगा सिस्टम। गुजारा तो करना जी बहुत भारी हो रहा है। बहुत भारी हो रहा है, गुजारा करना तो। तो अब जो सहारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिल रहा है, आपको कुछ राहत मिलेगी इससे? देखो जी, मिलेगी तो रात तो मिलेगी। फिर मतलब खाद बीज में एक कितना? तो 10-15 हजार 20 हजार रुपये खाद बीज वाले तक देने पड़ेंगे, तो कुछ न कुछ तो सारा तो लगेगा। पूरे अब तो पूरे खाद बीज का तो फ्री हो गया, आप तो सारा मिल ही जाएगा आपको। हाँ जी, देखो जी, मिलेगा तो जब की बात है। ये देने के लिए आए हैं, तो देने के लिए आए हैं। तो सारा तो लगेगा जी, 10 रुपये मिल जाए चाहे 100 रुपये मिल जाए, सारा तो फिर भी लगा है। अगर पूरा सारा मिल जाता, मतलब सारा खाद भी सारा ये देते हैं, तो कितना?
पूरे साल का? रात तो है ही, फिर दोनों ला जाओ 40-50 हजार रुपया सारा लग गया इसमें, तो खाद बीज में दोनों टीम आ गई उसमें दो। बस आपकी मेहनत रह जाएगी। हाँ जी, मेहनत तो वो तो करनी पड़ेगी जी, मेहनत तो। दर्शकों, अगर पूरी साल के लिए जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अगर ये खाद बीज की राहत मिलती है तो 40-50 हजार जो है, 40-50 हजार का इनका जो फायदा हो जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि जब गरीब हैं और जब कुछ सोर्स भी नहीं है, और भी कोई सोर्स तो है नहीं है वही कमाने का, और कहीं बाहर से तो अपनी काम चला रहे हैं। बस ये खेती बाड़ी करना बस। छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर। सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। करमवीर भाई साहब, कितने खाद की जरूरत पड़ेगी आपको साल भर में? खाद तो जी नो है 3 कट्टे 2 दाना लगाते हैं एक एकड़ में। और फिर गेहूँ में जैसे गेहूँ बोआ है उसमें भी 2-3 कट्टे लगा। DAP के 2 कट्टे चाहिए, और ये दवाई भी चाहिए। और बीज वगैरह? बीज तो जी खाद भी ये तो चाहिए, बीज भी। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव धनाना के अन्य 3 जरूरतमंद किसानों के घर भी सर्वे टीम पहुंची। प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति, कृषि भूमि और खाद, बीज एवं कृषि दवाइयों की आवश्यकता का विस्तृत आकलन किया गया। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से आज कुछ किसान मजदूर बचाओ मुहिम के तहत धनाना आश्रम में आए हैं। ये खेवट नंबर 175 रतन पुत्र शिशु गांव धनाना जिला सोनीपत से आए हैं। इनकी टोटल जमीन है 26 कनाल 3 मरले। अच्छा, ठीक। फर्द के अनुसार उसमें इनका हिस्सा 8 कनाल। जी। इनको गुरुजियों को किसान मजदूर और बचाव अभियान के तहत सहायता दी जाए। ये अगला किसान है गुलाब पुत्र नथुराम, ये गांव धनाना जिला सोनीपत से। ये भी इनकी खेवट नंबर है 265 और इनका टोटल एरिया है 38 कनाल 1 मुरला। यानी इस खेवट में इनके इतनी जमीन आती है? हिस्से में पूरी खेवट की है ये। खेवट में और भी लोग होते हैं। इनका अकेले का इसमें हिस्सा आता है 10 कनाल। इसके बाद सभी किसानों की सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जिन किसानों का सर्वे पास हुआ, उन्हें अगले चरण की प्रक्रिया के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम बुलाया गया। नमस्कार दर्शकों, अभी आपको लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो तीसरे चरण में
तो किसान मजदूर बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया है, निःशुल्क बीज खाद व दवाई वितरण सेवा अभियान, तो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जिन किसानों को जो है चुना गया है, जो किसान चयनित हुए हैं, उनको आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है खाद बीज दी जाए। तो किसान भी जो है यहाँ पर सतलोक आश्रम में पहुंचे हुए हैं। उन किसानों को जो है आगे की प्रक्रिया कैसे खाद बीज दवाई उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पर किसान भी जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है उसको लेने के लिए यहाँ पहुंचे। प्रत्येक किसान की भूमि के अनुसार उसकी आवश्यकता का अंतिम सत्यापन किया गया और फिर उनके नाम से खाद, बीज तथा कृषि दवाइयों का पूरा बजट तैयार किया गया। साहेब सतगुरुदेव की जय, मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। कल संत रामपाल जी के आदेश से धनाना गांव में फेज 3 किसान गरीब किसानों का सर्वे किया गया था और संत रामपाल जी महाराज ने धनाना गांव के 5 किसानों के सर्वे पास किए थे और आज उनको रसीद काट के दी जाएगी। उन किसानों को खाद, बीज और दवाई का सर्वे हुआ था वो दिया जाएगा। खाद, बीज और हर तरह की दवाई दी जाएगी और पूरी फसल की एक साथ दी जाएगी जी, और सारे अमाउंट की रसीद दी जाएगी और पैसे संत रामपाल जी द्वारा उनके पोर्टल पे डाले जाएंगे। अभी किसानों के आए हैं, इनके पूरी डिटेल ले ली है और जिस किसान की जितनी जमीन है उस हिसाब से इनके पैसे डाले जाएंगे। रतन जी का 1.5 एकड़ जमीन है, इनको 1.5 एकड़ के हिसाब से यूरिया, DAP और फूट वाली दवाई, कीटनाशक दवाई और फंगस की दवाई और स्प्रे जो अच्छी फसल पैदा हो फली आने के बाद, वो हर तरह की दवाई के पैसे इनके डाले जाएंगे और इनको हर दवाई दिलवाई जाएगी गांव में। इनका टोटल अमाउंट बन रहा है जी रतन जी का 11,415 रुपये बना है। ये जी दूसरे हैं जी करमवीर हैं, करमवीर जी का 13,315 रुपये का अमाउंट बना है। इनकी 2.25 एकड़ जमीन है। इनको भी यूरिया खाद, DAP खाद और फंगस की दवाई, स्प्रे, कीटनाशक दवाई और फफूंदी की हर तरह की दवाई दी जाएगी जिन। और इसके बाद आते हैं जी गुलाब जी। गुलाब जी की अपनी जमीन है 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ के हिसाब से इसके 11,415 रुपये बनते हैं और इनको भी 3 यूरिया के कट्टे और DAP, फफूंदी की दवाई, कीटनाशक और फसल जो अच्छी हो बाल पे लगाते हैं स्प्रे, वो भी दिया जाएगा इनको जी। ये धनाने का तीसरे किसान है। ये 2.25 एकड़ के 1.5 एकड़ के किसान है जी। इस तक आता है जी कमल सत्यनारायण का है जी, इसकी आधा एकड़ जमीन है जी। इसको भी यूरिया, DAP और कीटनाशक दवाई, फफूंदी की दवाई और स्प्रे बालों पे अच्छी फसल आए वो देते हैं। वे सब तरह का सामान मिलेगा। और ये 5वें नंबर का किसान और आता है जी रोहतास। इसके पिताजी का नाम दायरे, इसके पास 2 एकड़ जमीन है जी। इसको भी यूरिया, DAP और फफूंदी की दवाई, फंगस की दवाई और बाल अच्छी तरह पैदावार हो वो स्प्रे की दवाई और कीटनाशक की दी जाएगी जिनको जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सभी किसानों का भुगतान तुरंत पोर्टल के माध्यम से अधिकृत खाद बीज केंद्र में भेज दिया गया। 5 किसान आश्रम में आए हुए थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार केंद्र के जो अकाउंट है उसमें पेमेंट कर दी गई है। जैसे ही ये रसीद उनको ये किसान दिखाएंगे, इनको वो सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब ये पेमेंट अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। 11,415, 13,315, 11,415, 3,805, 15,220 इस तरीके से पेमेंट की गई। हाँ जी, 5 पेमेंट कर दी गई। अभी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इनको पर्चियां, इनका पेमेंट कर दिया गया है पोर्टल में। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सच्चाई जी, सतगुरुदेव की जय। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये जो पर्चियां कटी हैं, ये परमात्मा के ट्रस्ट से इनके जो केंद्र है वहाँ इनके खाते में पैसे चले जाएंगे और ये रसीद यहाँ से ले गए वहाँ केंद्र पर जाएंगे और केंद्र पर जैसे ये रसीद दिखा देंगे वहाँ इनके खाते में पैसे पाएंगे और वहाँ जैसे ही पैसे मिलेंगे तो गुरुजियों की दया से इनको खाद, दवाई उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी 5 किसानों का भुगतान